राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा अभियान है और जिसमें हमें काम करने का एक हमारा मकसद है, और वो मकसद है नए भारत का निर्माण। एक बहुत बड़ी सोच के साथ हम इस बिजनेस में उतरे हैं। माननीय बीसी जी ने जो हमें ये नारा दिया है, नए भारत का निर्माण, और सही में जिस तरीके से इस बिजनेस को हम डेवलप होते हुए देख रहे हैं, तो आने वाले समय में ये बिल्कुल बिल्कुल सफल होने वाला है नए भारत का निर्माण। क्योंकि अगर आप इस नए भारत के निर्माण के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले जो कोई आता है तो हमारा प्राण गीत। आप प्राण गीत की एक एक लाइन को अगर सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आएंगे कि इतने पवित्र विचार। वो कहते हैं कि मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने, हमें कोई जुदा ना कर पाए, हम भारतवासी कहलाए। एक एक लाइन आप पढ़ेंगे ना, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, एक एक लाइन का अगर आप अर्थ निकालेंगे तो आपके पूरा सिस्टम का जो भाव है वो समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे आपकी सारी इच्छाएं इस आरसीएम बिजनेस में पूरी हो, ऐसे वो शुभकामनाएं, ऐसे अभिलाषा हम रखते हैं। तो प्राण गीत को जरूर जरूर सुनिएगा आप, क्योंकि इस प्राण गीत में आरसीएम बिजनेस का सारा सार हमें समझ में आता है कि आने वाले समय में इतने नेक उद्देश्यों के साथ ये सिस्टम काम कर रहा है। साथ ही में त्रिलोक चंद छाबड़ा जी जो हमारे माननीय एमडी है, इस संस्थापक है आरसीएम बिजनेस के, उन्होंने एक संदेश दिया है। वो कहते हैं कि आरसीएम एक उद्देश्य है, जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। आरसीएम इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारी ख्याली चमत्कारों या अस्थायी प्रलाभनों से नहीं है, बजाय व्यवहारिक सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती है। तो इस तरीके की उनके जीवन है, और उनकी एक बुक आती है, जीवन एक खोज, उस बुक को आप पढ़ लेना। उस बुक में पूरा सारांश दिया हुआ है, बहुत ही शानदार, बहुत पहले आई हुई बुक है, लेकिन अभी भी उस बुक को जब भी पढ़ते हैं कुछ ना कुछ नया सामने आता है। बहुत अच्छी वो बुक है, और पूरे देश में लाखों लोग इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि अभी ये मिशन बन चुका है। ये बिजनेस कम इस मिशन बन चुका है, और इस मिशन में बहुत सारे लोग सेवाएं दे रहे हैं। आज हम भी अगर बात कर रहे हैं तो एक सेवा का ही फीलिंग मन में आती है कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो अलग करना है। उसी तरीके से इस अभियान के 3 मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहला आता है स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। अगर स्वास्थ्य रक्षा की हम बात करें तो हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति भयानक रूप लेती हुई नजर आ रही है। बीमारियों का सैलाब हम अभी देख पा रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे घर में नई नई बीमारियां है। बीपी है, शुगर है, थायराइड है, जिनके नाम भी कभी हमने नहीं सुने थे, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं। और उन सारी बीमारियों के अगर मुख्य कारण कोई है तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी, रोग प्रतिकारक शक्ति की कमी, गलत खान पान है हमारा, प्रदूषण है, अनियमित जीवनचर्या है हमारी, और मानसिक तनाव है। और दवाइयों का सबसे ज्यादा अधिक उपयोग हमारे शरीर में किया जा रहा है। शारीरिक श्रम कम हो गया, और बहुत सारी तकलीफों के साथ इस जीवन को लोग जी रहे हैं। लेकिन हम बहुत लकी है, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे उत्पाद हैं। स्वास्थ्यप्रद उत्पादों की अगर निर्माण हमारे पास है, उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा आता है हेल्थ गार्ड ऑयल। ये तेल एक ऐसा तेल है जो कई सारी बीमारियों को कम कर देता है। और जब से ये तेल आरसीएम बिजनेस में लॉन्च हुआ, हमें नहीं पता था कि ये 3 एंटीऑक्सीडेंट क्या है, हमें नहीं पता था ओरिजिनल क्या है, लेकिन आरसीएम बिजनेस में ये तेल आया, इसका मतलब इस तेल बहुत अच्छा होगा, ये दृढ़ विश्वास हमारा था। और तब से लेके आज तक हमारे घर में दूसरा कोई तेल नहीं आया। इतना सुंदर ये तेल है कि आपके घर के कई सारी बीमारियां दूर कर देता है। साथ साथ में हमारे पास ऐसे उत्पाद है, जैसे गामा ओरिजिनल की अगर बात करें तो पूरा यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप साइट पे देख सकते हैं, कई सारे लोगों को जीवन को बीमारियों से उन्होंने गायब कर दिया है। कई सारी बीमारियां, उसमें थायराइड आ गई, लकवा तक आ गया, एसिडिटी आ गई, कोलेस्ट्रॉल आ गया, बहुत सारी बीमारियां हैं जो मात्र एक प्रोडक्ट गामा ओरिजिनल से कई सारी बीमारियों को दूर किया है। हमारे पास खेती के कई सारे प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ हमारे पास न्यूट्रीचार्ज की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें हेल्थ सप्लीमेंट के लिए हमें बहुत सारे अवार्ड्स और रिवार्ड्स भी मिले हुए हैं। हरित संजीवनी जैसे हमारे पास प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट की रेंज हमारे पास बहुत अच्छी है, जो कि हेल्थ से रिलेटेड है। और साथ साथ में उनको अगर हम देखें, हमारा स्वेच्छा का नमकीन है तो वो राइस ब्रांड तेल में बनाया गया है। हमारे बिस्किट आटे से है, मैदे से नहीं बनाए हुए। आप मार्केट का कोई भी बिस्किट उठा के देखिए, उसमें मैदा आपको मिलेगा, लेकिन हमारे आटे से और राइस ब्रांड से बने हुए हमारे खाद्य प्रोडक्ट है, तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी बात है। साथ साथ में हमारे पास न्यूट्रिशन की, बच्चा पेट में हो तब से न्यूट्रिशन है तो बुढ़ापे तक, प्रेगनेंसी से लेके, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, तब से आप डीएचए, न्यूट्रीचार्ज डीएचए ले सकते हैं, और तब तक ले सकते हैं जब आप
मतलब आप थक नहीं जाते कि बस जिस दिन हमारा जीवन खत्म तब तक हम ये न्यूट्रिशन ले सकते हैं। इतनी सारी विस्तृत श्रृंखला हमारे पास है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ऐसी वाली प्रोडक्ट हमारे पास है। और साथ साथ में महिलाओं के बारे में जिन प्रोडक्ट के ऊपर बातचीत भी नहीं की जाती, उन प्रोडक्ट के ऊपर बात करना भी अपने आप में लोग शर्म मानते थे, खास करके मासिक धर्म के बारे में, स्वच्छता के बारे में। यहाँ तक पुरुष तो छोड़ो, महिलाएं भी बात करना पसंद नहीं करती है। जब भी माँ भी, जब हमारा जब टाइम था तो माँ भी खुल के अपनी बेटियों से बात नहीं कर पाती थी। उस विषय को पूरा सामाजिक तौर पे वहां पे जागरूकता के कार्यक्रम चल रहे हैं हर जगह पे। जो महिला बोलना नहीं चाहती थी, जो जिसको कुछ पता नहीं था हाइजीन क्या होता है, पैड क्यों यूज करना चाहिए, इंटीमेट वॉश का क्या महत्व है, वो सारी महिलाएं अभी आगे आके कैंपेन कर रही है। बड़े बड़े स्कूलों में जाके वहां पे अनपढ़ महिलाएं मैंने देखा है, मैंने भी बहुत सारे कैंप किए, जिनको बात करना नहीं आता, वो जाके भी प्रिंसिपल को लेटर दे रही है, उनका टाइम ले रही है और वहां पे जाके महिलाओं से बात कर रही है। तो ये कितनी बड़ी जागरूकता है महिलाओं के लिए। तो ये बहुत बड़ा है। और पूरे देश में स्वावलंबन की अगर बात करें तो कई सारे लोगों को एक रोजगार मिला है। कई सारे लोग, हम जब भी भीलवाड़ा में देखते हैं, जहाँ पे भी एनिवर्सरीज हमारी होती है, तो लाखों की संख्या में लोग आते हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, जहाँ पे उन लोगों को इतना सारा मान सम्मान मिलता है, इतना सारा उनको प्यार मिलता है। और कौन कहाँ से है कोई मायने नहीं रखता, पूरे देश में ये एक अभियान इस तरीके से बना है कि सभी जगह पे इसका लोग उपयोग ले रहे हैं। साथ साथ में जो तीसरा और महत्वपूर्ण इसका एक उद्देश्य है, महिला सशक्तिकरण। अगर मैं आज आपके साथ बात कर रही हूँ तो ये जो उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, इसको बहुत मैं जब आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन हुई थी तब से था। जो हमारे पेपर्स आते थे उसमें भी एक कॉलम रहता था महिला सशक्तिकरण का। लेकिन महिला सशक्तिकरण जब से कीसोल हमारे बीच में आया है, आज कीसोल को 5 साल पूरे हुए हैं, और जो महिलाओं की सीरीज अभी हमारे पास शुरू हुई है आना, तो जो हमारा सपना था बहुत पहले से महिला सशक्तिकरण, वो अभी पूरा होते हुए दिख रहा है। क्योंकि हर जगह पे इस तरीके के प्रोग्राम चल रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी महिलाएं उसमें आके अपना योगदान दे रही है, अपने परिवार का आर्थिक इसमें मदद कर रही है, अपने आप को बिल्ड कर रही है, चाहे वो बात करने में हो, चाहे वो सीखने में हो, अकेले कहीं आने जाने में हो, हर क्षेत्र में अपने आप को डेवलप कर रही है। कई सारी महिलाएं ऐसे हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण का जो उद्देश्य, हमारा तीसरा उद्देश्य है, ये जो हमारी बैठी घर में बैठी हुई जो महिलाएं थी, उनके लिए ये बहुत काम कर रहा है। क्योंकि हमारे देश की अगर मैं बात करूं, एक मिनट, हमारे देश की बात अगर मैं करूं तो बहुत सारी बहनें हैं जो घर से बाहर निकल के काम करना उनको पसंद नहीं आता है या नहीं करती है। तो अगर आपके जीवन में ये सारा ठीक है, हमने इतना सारा आरसीएम बिजनेस के बारे में हमने सुना, देखा, प्लान क्या है, प्रोडक्ट कैसे है, ये सारा हमने देखा। लेकिन अगर हमें हमारे जीवन में इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए? जीवन में कोई भी काम तब तक कठिन लगता है जब तक करने के लिए आप उसको एक कदम नहीं उठाते हैं, चाहे कोई भी काम हो। हम अगर सोच ही सोच रहे हैं और उसके ऊपर कुछ अप्लाई नहीं कर रहे तो वो काम हमें बहुत मुश्किल लगेगा। वो जो क्यों जो होता है वो अगर आपका क्लियर नहीं है, तो आरसीएम बिजनेस में के लिए आपको 3 मुख्य चीजों की जरूरत पड़ती है। उसमें पहला आता है कि आपके पास आपके सपने होने चाहिए, और उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई वजह कारण होना चाहिए। आपके पास इस बिजनेस को करने के लिए कोई कारण होना चाहिए। मैं जब बिजनेस में आई थी तो मेरे पास कारण था कि मैं जिस तरीके से हमारा मैका में परवरिश हुई, जिस तरीके से आने के बाद जो सपने देखे थे वो पूरे नजर नहीं आ रहे थे कि होंगे। ससुराल में आने के बाद तो दूर दूर तक कोई ऐसे नहीं लग रहा था कि ये पूरा होगा, लेकिन सपने तो थे। सपने थे कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना है, सपने तो थे कि घर में गाड़ी होनी चाहिए, सपने तो थे बड़ा घर चाहिए, सपने तो थे कि पैसा इतना होना चाहिए, ये सपने थे। और ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके सपने नहीं है। हर व्यक्ति के सपने हैं, लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए वो स्ट्रॉन्ग रीजन अगर आपका है, तभी आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। और आप अगर इसमें सीखने के लिए तैयार है, अपने आप को बदलने के लिए तैयार है, आप सीखने को तैयार हो और बिजनेस की जरूरत के अनुसार खुद को बदलने के लिए तैयार हो। बदलना क्या पड़ेगा यहाँ पे? हमें हमारा पहनावा बदलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू हम जहां पे जा रहे हैं। हमें अपने पोशाक में बदलाव करना पड़ेगा,
हमें अपने बातचीत में बदलाव करना पड़ेगा। हमारी जो आज तक बातें चल रही थी उन बातों को छोड़ के हमें बिजनेस की बातों में आना पड़ेगा। हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, किस तरीके से प्रोडक्ट के बारे में बात करके हमें एक दूसरे के बारे में अच्छी सोच रखनी पड़ेगी। बहुत कुछ यहाँ पे बदलाव आते हैं। अगर आप उसके लिए तैयार है तो आप डेफिनेटली इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। और अगर आप कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक इस सिस्टम के साथ कड़ी मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार है तो भी आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपके सपने हैं और ये 3 बदलाव आप आपके अंदर करना चाहते हैं, इन 3 चीजों पे आप आ जाते हैं, तो आप डेफिनेटली इस बिजनेस में बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। और खास करके महिलाएं इसमें, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला था कि ड्रीमर्स है, अगर ड्रीम आपके पास है तो आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। वो चाहे ड्रीम आपका घूमने फिरने का हो सकता है, वो ड्रीम आपका पैसों का हो सकता है, और खास करके महिलाएं हैं तो वो ड्रीम आपका गहनों का हो सकता है, क्योंकि महिलाओं को साड़ियां और गहने उनका एक वीक पॉइंट होता है। तो अगर आप इसमें बहुत सारी बहनें भी हैं और आप पुरुष साथी भी हैं, तो आपकी घर की जो भी महिलाएं हैं उनके सपने अगर आपको पूरे करने हैं, जैसे माननीय मुकेश कोठारी सर बोलते हैं कि पहले मैडम को गहने पहनने का बहुत शौक था, लेकिन जब आरसीएम बिजनेस में आए तब गहनों के बारे में तो बहुत नहीं पता था, लेकिन आज इतने गहने उनके पास है कि उनको गहने पहनने से नफरत हो गई है। तो ये माहौल बदल सकता है उस तरीके के। अगर आपको गहने का शौक है तो आप इसमें अपने सपना पूरा करने के लिए आ सकते हैं। आपको हवाई जहाज में घूमना है, आपको बड़ी कार चाहिए, उसके साथ साथ आपको लोगों को लीड करना है, बड़े बड़े इवेंट में आपको स्टेज संभालना है, बड़े बड़े लोगों को आपको वहां पे स्टेज से आपको ऐसे लगता है, आपके एक मन में इच्छा है कि मैं बोलूं और लोग सुने। और वो काम जो बहुत अच्छा है, जिसके बोलने से, जिसके करने से लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है, तो उस काम को अगर किया जाए, और ये किसकी अभिलाषा नहीं है कि इतने सारे पैसे हो, ताकि कोई भी काम करते हुए ऐसे मन में ख्याल ना आए कि मेरे पास पैसे नहीं है या मैं ये नहीं ले सकती हूँ। अगर ये सारे आपके सपने हैं तो आपका वेलकम है इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। और महिलाओं के बारे में अगर मैं एक बात कहूँ तो ये मेरी बहुत फेवरेट स्लाइड है, क्योंकि हमारे देश में इक्वल पॉपुलेशन है। अगर मैं बात करूं तो ये आंकड़ा थोड़ा सा पुराना है, 49% महिलाएं हैं। अगर कुल आबादी का अगर हम देखें तो 48%, 49% महिलाएं हैं, मतलब पूरे देश की आधी आबादी महिलाओं की है। और उसमें अगर मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताऊं तो पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरे दुनिया में लगभग लगभग 9 करोड़ महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में है। ये पूरे वर्ल्ड का आंकड़ा है। तो आप सोचिए, जिस तरीके के आंकड़े अभी बता रहे हैं आरसीएफ बिजनेस को लेके कि आने वाले 2025 में डायरेक्ट सेलिंग एक 65,500 करोड़ का होने वाला है, और जिसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी प्लस पॉइंट है। और जिस तरीके से महिलाओं का इसमें आना हो रहा है, उसमें हमारे पास एक बहुत बड़ा आने वाले समय के सारे आंकड़े, सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अगर हमारे पास कोई है, तो हमारे पास की सोल का मूवमेंट है, जो कि उड़ान के रूप में हमारे सामने आया है। पीक्यूसी जिन्होंने किया है, अभी वो उड़ान के स्वरूप में आया है। तो आप अगर अपनी टीम को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी घर की महिलाओं को सक्षम बनाना चाहते हैं, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, ताकि पैसों के लिए उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, वो खुद के डिसीजन खुद ले सकती है। अगर आप ऐसे सोचते हैं, आप अगर महिला है तो ठीक है, अगर आप पुरुष है, आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपने बेटी से प्यार करते हैं, अपनी बहन से प्यार करते हैं, अपने पत्नी से प्यार करते हैं, तो जरूर से जरूर इस काम को कीजिए। उनका रजिस्ट्रेशन उड़ान में कर दीजिए, क्योंकि उड़ान वो प्लेटफॉर्म है, सिर्फ उनको प्रोडक्ट बेचना वहां पे नहीं, लेकिन खुद के ऊपर अप्लाई करके वो किस तरीके से अपने आप को बदल सकती है, पैसों के मामले में भी हो, नॉलेज के मामले में भी हो, सुंदर दिखने के मामले में भी हो, जो भी आपका उद्देश्य है, उनको उड़ान में एंट्री करा दीजिए। क्योंकि उड़ान के सेशन इतने शानदार चल रहे हैं, वो हर सेशन में आपको अलग अलग जानकारी वहां पे मिल रही है। तो महिलाओं के लिए ये बहुत पसंदीदा प्रोडक्ट है। सजना सवरना हर महिला को अच्छा लगता है। अगर आपके घर में 2 साल 5 साल की बेटी है, तो उसको भी शीशे के सामने जाके पाउडर लगाना, बिंदी लगाना, कंघी करना अच्छा लगता है। तो चाहे कितनी बूढ़ी औरत क्यों ना हो, उसको भी लगता है कि मुझे सुंदर दिखना है। और हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट सुंदर दिखने के लिए काम करते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं जो कि पुरुष साथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ महिलाओं को ही सुंदर दिखने का अधिकार नहीं है। तो आप भी इसमें उड़ान में शामिल हो सकते हैं। आने वाले समय का ये बहुत बड़ा ब्रांड होने वाला है।
तो आप अपने सपनों के साथ आइए। जैसे मेरे सपने यहाँ पे पूरे हुए, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब मैं स्कूल में थी, पढ़ना चाहती थी लेकिन पढ़ने का मौका नहीं मिला। और मुझे ऐसे था कि मुझे टीचर बनना है, लेकिन नहीं बनने का मौका मिला। बहुत जल्दी शादी हो गई, परिवार की कुछ कंडीशन थी, विचार ऐसे थे कि वो नहीं पढ़ा पाए, लेकिन वो सपना मेरा आरसीएम बिजनेस ने पूरा किया। आज बहुत सारे लोग, मैं बात करती हूँ, उनको बातचीत करने का, उनके सामने लीड करने का मौका मिलता है। और इतना मान सम्मान अगर बात करें तो बहुत जगह पे इतना लोग पैरों को हाथ लगाते हैं लोग, मतलब ये जो मान सम्मान यहाँ पे मिलता है ना, ये और कहीं नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में घूमने फिरने का मौका, पूरे वर्ल्ड में घूमने फिरने का मौका मिलता है। कभी नहीं सोचा था, जब शादी हुई तो साइकिल पे चलते थे। मुझे आज भी याद है, जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने सेकंड हैंड साइकिल ली थी और हम साइकिल पे चलते थे। और ड्यू टू इस बिजनेस कभी सपना नहीं देखा था कि हम बाय ईयर भी कहीं जाएंगे, लेकिन ये भी सपना यहाँ पे पूरा हुआ। कई बार बाहर देश में घूमने का मौका मिला, कई बार इंडिया में भी जाने का मौका मिला। साथ साथ में इस तरीके का मान सम्मान, प्यार लोगों से मिलता है। नेशनल स्टेज पे सम्मानित होने का मौका मिला, माननीय टीसी सर के हाथों से वहां पे दिल्ली में अवार्ड लेने का मौका मिला। साथ साथ में मेरे कॉम के हाथों से अवार्ड मिला। ये सारे सपने पूरे हुए। नागपुर की अगर मैं बात करूं तो नागपुर में कोर स्टेशन में इतने बड़े मंच पे उस प्रोग्राम को लीड करने का, पहली बार सारी महिलाएं थी उस प्रोग्राम में स्टेज पे, और वहां पे मौका मिला। ये सारा का सारा जो अभी महिलाओं के लिए काम शुरू हुआ है, उसमें 1PM का बहुत बड़ा रोल है, मैं फिर से बताना चाहती हूँ। और ये वहां पे हमें मौका मिला। उसके बाद में दिल्ली में जो अपराजिताओं का सम्मान हुआ, दिल्ली में जो 28 नवंबर का हमारा प्रोग्राम हुआ, जहाँ पे किरण बेदी जी ने जो हमारे सपने और जगाए कि यहाँ इस प्रोग्राम में तो प्रधानमंत्री जी भी आएंगे और एक दिन पक्का आएंगे, क्योंकि उस तरीके का माहौल बन रहा है। बॉम्बे में विजेता दिवस में सम्मानित होने का मौका मिला। और साथ साथ में अभी जो 8 मार्च को दिल्ली में प्रोग्राम हुआ है, पूरे देश से अगर हम बात करें तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आरसीएम बिजनेस के साथ तो हम अवार्ड ले रहे हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस के अलावा भी हमें दिल्ली के जैसे मंच पे अवार्ड मिलेगा। और मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि वो अवार्ड मुझे सौरभ छाबड़ा जी के हाथों से मिला। मैं बहुत बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सिस्टम का भी। और मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था उस दिन का। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये भी ऐसे भी होगा। हमारे अपलाइन के माध्यम, अपलाइन का भी आशीर्वाद मिला वहां पे। और एक अभी बहुत बड़ी, अगर ये सारे सपने हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो अभी हमारे सामने आई है। एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। उस इवेंट की अगर मैं बात करूं तो बहुत चर्चा में है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया में भी फर्स्ट टाइम हो सकता है और आरसीएम बिजनेस में भी फर्स्ट टाइम है। एक बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी है जो कि आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में होने वाली है आने वाले 15 और 16 अगस्त को। एक वुमेन सेलिब्रेशन प्रोग्राम पहली बार होने जा रहा है, जो कि आपने जो नजारा देखा 8 मार्च का दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम का, उस नजारे को अभी भी हमारे आंखों के सामने नहीं गया। उसके बाद 28 तारीख का हमने नजारा देखा था, 28 नवंबर 2023। उसके भी जो जो प्रोग्राम वहां पे हुआ वो आंखों के सामने से नहीं जा रहा था, दिमाग से वो यादें नहीं जा रही थी। उसके बाद 8 मार्च हुआ, और वो 8 मार्च होते ही जिस तरीके का माहौल देखा, जिस तरीके के वहां पे लोगों का प्यार मिला, और एक बहुत बड़ा इवेंट ओनली फॉर लेडीज भीलवाड़ा में हो रहा है। और वो हो रहा है आने वाले 15-16 अगस्त को। उसके लिए कुछ कंडीशंस है, क्योंकि सभी को एंट्री नहीं है, ओनली डायमंड क्लब वालों को एंट्री है, वुमेन्स को एंट्री है, कपल्स को एंट्री है। कोई भी अकेला वहां पे पुरुष नहीं जा सकता, लेकिन कपल के साथ है तो उनको वहां पे एंट्री है। और साथ साथ में कुछ क्राइटेरिया दिया है वहां पे, टारगेट पीरियड से, जो 1 मार्च से 31 जुलाई तक हर महीने डायमंड क्लब करता है, तो वो वहां पे उनको वहां पे एंट्री मिलेगी। मान के चलते मार्च तो हमारे हाथ से निकल गया, छूट गया, तो भी कोई बात नहीं है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 4 महीनों में टोटल 25,000 करके भी आप उस बिग इवेंट में शामिल होने का आपके पास मौका है। 25,000 करके आप उस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। साथ साथ में वहां पे सम्मानित किनको किया जाएगा? सबसे पहले तो सुपर डायमंड क्लब वालों को वहां पे सम्मानित किया जाएगा, स्टार डायमंड वालों को, और महिलाओं को खास करके, क्योंकि महिलाओं की एकेडमी है तो महिलाओं को ही वहां पे सम्मानित करने का मौका मिलेगा। क्राउन क्लब वालों को वहां पे सम्मानित होने का मिलेगा। जितने भी न्यू हाइटल लेवल से ओपनर है, ईगल है, रनर है, विनर है और स्टार है, मार्च महीने में जो आए
जो अप्रैल में आएंगे, जो मई में आएंगे, जो जून में आएंगे, जो जुलाई में आएंगे, जो भी लोग वहां पे इन लेवल को अचीव करेंगे, वो सारी महिलाएं वहां पे सेलिब्रेट होगी, क्योंकि सिर्फ मार्च खत्म हो गया यहाँ तक हमें नहीं रुकना है, अभी हर महीने को मार्च बनाना है। जो मार्च में एफर्ट किए, जो अचीवमेंट आई, वो अप्रैल में भी, क्योंकि ये नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, तो वही अचीवमेंट हमें अप्रैल में भी लानी है, क्योंकि हमारे पास 5 महीनों का टारगेट है। साथ साथ में वहां पे जो भी नए रॉयल्टीज को सेलिब्रेट किया जाएगा, न्यू ब्रांड, गोल्ड हो, स्टार गोल्ड हो, प्लेटिनियम हो, स्टार प्लेटिनियम हो, जो भी लेवल हो, वहां पे इस तरीके से वहां पे सम्मान मिलेगा कि आप सोचते रह जाएंगे कि ऐसे भी होता है आरसीएम बिजनेस में। इतना बड़ा सम्मान भी यहाँ पे मिलता है, इतना बड़ा इवेंट, इतनी जोरदार तैयारियां उसकी चल रही है। साथ साथ में टेक्निकल अचीवर्स का भी, जो भी महिलाएं टेक्निकल क्वालिफाई करेगी, उनका भी वहां पे सेलिब्रेशन होगा। पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड का वहां पे सेलिब्रेशन होने वाला है। तो ये बहुत बिग इवेंट हमारे लिए है। और ट्रेडिशनल ड्रेस में वहां पे फोटोज होगी, जहां जहां से भी आप, जिस स्टेट को भी बिलोंग करते हैं, वहां के पोशाक पहन के आप वहां पे आ सकते हैं। एक हिस्टोरिकल मोमेंट क्रिएट होगा, जैसे ये हुआ है किसोल के माध्यम से, तो वहां पे भी उस तरीके का आपको माहौल देखने को मिलेगा। इसलिए एक ही नारा अभी चल रहा है, चलेंगे भीलवाड़ा, मिलेंगे भीलवाड़ा। एक ये बहुत बड़ा इवेंट हमारे लिए भीलवाड़ा का साबित होने वाला है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी उस प्रोग्राम में आइए, क्योंकि वो जो प्रोग्राम है वो बहुत शानदार होने वाला है। तो इस तरीके से जो भी आपने सपने देखे हैं इस बिजनेस को पूरे करने के लिए, या जो भी आप इस बिजनेस के माध्यम से चाहते हैं, वो आपकी चाहत अगर आपके पास है तो वो पूरे हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पूरे हुए, इसीलिए मैं पूरे प्राउड के साथ आपको बोल सकती हूँ। कभी सोचा नहीं था, कभी भी सपने में भी नहीं लगा था कि ये माहौल मिलेगा। ये सिस्टम इतना जबरदस्त है कि इसके बारे में जितना बात करें उतना कम है। लेकिन वो जिस तरीके से हम इस बिजनेस में आते हैं, और जिस तरीके से इस बिजनेस में सीखते हुए, क्योंकि बिना सीखे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, और सीखने के लिए सबसे बड़ा मंत्र यहाँ पे है, रोज सुबह 6:30 बजे का गुरुकुल। अगर आप 6:30 बजे कंफर्टेबल नहीं है तो यूट्यूब पे उसको सुनिए। इतनी अच्छी जानकारी, क्योंकि डायरेक्ट सिस्टम के साथ हम जुड़ रहे हैं, तो वो हमारे लिए सीखने का एक बहुत बड़ा मंच है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में इसलिए यहाँ पे बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो माध्यम मुझे मेरे जीवन में आया, बस थोड़ा सा कुछ पैसे एक्स्ट्रा आ जाए, इसके लिए मैंने इसको ज्वाइन किया था। कुछ एक्स्ट्रा आ जाए। सपना जो देखा था, मेरा सबसे पहला सपना था कि मुझे मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना है, क्योंकि हर माँ को लगता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए, मेरे साथ तो चलो जो हो गया हो गया, मेरे साथ जो भी होना था, जो भी ऊपर वाले ने अच्छा बुरा करना था वो तो हो गया, लेकिन मेरे बच्चों के लिए मुझे ऐसे नहीं जीना है, उनके लिए कुछ करना है। ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था, और उसके लिए हमारे अपलाइन का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ही काम किया। जब भी हमसे मुलाकात हुई, उन्होंने बोला बैठो, और आप, मैं बोली सर क्या दे सकता है ये बिजनेस, ये सामान इसका अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया था इतने प्रोडक्ट नहीं थे, इतना सामान अच्छा नहीं, मेरे पास तो कैंटीन है, क्योंकि मैं मिलिट्री में, सर मिलिट्री में थे, तो मेरे पास कैंटीन के सबसे अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, तो मुझे ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो बोले अगर आपके सपने हैं, बोले सबसे पहले तो सपने लिखिए आप अपने क्या है। मैंने मेरा पहला सपना लिखा कि मुझे मेरे बच्चों की एजुकेशन अच्छी स्कूल में इंग्लिश मीडियम में करनी है। बोले दूसरा सपना लिखिए आपका क्या है। मैं बोले सर हम 3 हैं, 2 बेटियां एक बेटा है, गाड़ी छोटी है, उस पर बैठ नहीं पाते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पास कार होनी चाहिए। बोले लिखिए। उन्होंने सारे एक वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन सारे सपने लिखे, और जैसे ही सपने लिखे, उन्होंने बोला कि आपको अभी सिर्फ 512 का कमीशन आया है, ये बिजनेस आपको 5,000 भी देगा, 25,000 भी देगा, 5 लाख भी देगा, और 50 लाख भी देगा। तब हंसी आती थी, तब विश्वास नहीं था, आप लोगों का भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई नई चीज हम सुनते हैं, कुछ नया करने को देखते हैं, तो विश्वास नहीं होता है। मुझे भी नहीं हुआ था, और मैंने अपलाइन की तरफ देख के, अब तो उस बातों पे हंसी आती है, लेकिन अपलाइन की तरफ देख के मैं हंसी थी कि एक और आ गए हमें उल्लू बनाने के लिए, क्योंकि हम इसी नजर से देखते हैं जब शुरुआत में होते हैं। तो एक और आ गए कि हमें बोल रहे कि इसमें से लाखों आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे माहौल देखा नहीं था। जैसे ही इस बिजनेस को थोड़ा सा करना शुरू किया, मेरे समझ में नहीं आया था। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन तब मेरे समझ में नहीं आया था। तब हमारे सर के ये बिजनेस समझ में आया था, और उन्होंने इस बिजनेस को समझने के लिए इसकी सीडी घर में लगाते थे, हम दोनों सुनते थे, लेकिन फिर भी विजन नहीं था। एक दिन तो बात यहाँ तक आ गई, एक तो मिलिट्री वाला व्यक्ति, उसको वैसे ही टाइम कम,
उनके नाइट शिफ्ट होती थी, कभी डे शिफ्ट होती थी, 3 बच्चों को लेके मुझे कहीं पे रहना पड़ता था। अड़ोस पड़ोस में कौन है पता नहीं, कोई कहाँ से है, कोई यूपी से है, कोई पंजाब से है, भाषा आती नहीं थी, ऐसे माहौल में रहना, और उसमें से भी पति गायब है। तो क्या, तो बिजनेस कर रहे, कौन सा बिजनेस, तो आरसीएम बिजनेस, इनकम क्या है, तो कुछ भी नहीं है। और खर्चा कितना हो रहा है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए अपने लोगों में जाना पड़ेगा, यूपी में रह रहे तो महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, टिकट का किराया, फोन पे अगर बात करते हैं तो इनकमिंग आउटगोइंग दोनों का पैसा लगता था। इनकम आई थी सिर्फ एक महीने में 525, और उसके बाद हर महीने खर्चा होता था 3 या 4 हजार रुपए, 5 हजार रुपए। तो क्या आपको लगता है कि ये बिजनेस को हर घर में पॉजिटिविटी के साथ स्वीकार किया जाएगा? मैंने भी नहीं किया था, मैंने यहां तक नौबत आ गई थी, सर इस बिजनेस को छोड़ो या तो हमें छोड़ो। और मेरे हस्बैंड बहुत समझदार थे, उन्होंने अपने अपलाइन से बात की, क्योंकि उनको लगा कि भाई बिजनेस तो अच्छा है, क्योंकि उन्होंने विजन देखा था, वो वत्स साहब से मिले थे, उन्होंने वत्स साहब की ट्रेनिंग सुनी थी। उनको तो ये लगा था कि ये बिजनेस मेरे सपने पूरे कर सकता है, मेरे परिवार के लिए एक सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है। लेकिन परिवार से अगर सपोर्ट नहीं है तो भी व्यक्ति ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है। और मैं आज आप लोगों से यही गुजारिश करने आई हूं कि अगर आप इस बिजनेस को लेके पॉजिटिव है, आपको लगता है कि ये आपके सारे सपने पूरे कर सकता है, तो पहला काम कीजिए, अपने परिवार को इसमें शामिल कीजिए। शामिल करने के लिए आपको क्या है, जैसे हमारे अपलाइन ने बताई थी कि जब भी नजदीक कोई भी फिजिकल प्रोग्राम होता है, महीने में 2 महीने में, तो आप एक ही काम कीजिए, मैडम को उस प्रोग्राम में लेके जाइए। क्योंकि आप जाते हैं, आप मीटिंग में जाते हैं, आप वो माहौल देखते हैं, आपका जोश बढ़ता है, आप काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जैसे ही आप घर में जाते हैं, आपके घर में निगेटिविटी का वातावरण है। आप माहौल में थे, आपका परिवार माहौल में नहीं था। आप क्या कर रहे हैं, आपके परिवार को पता नहीं था। तो सबसे पहला काम कीजिए, आप इसमें परिवार को इन्वॉल्व कीजिए। और हमारे सर ने वही काम किया, हर प्रोग्राम में मुझे लेते गए, साथ में लेके गए। और वो प्रोग्राम का एक इस तरीके से माहौल में आके इस तरीके से विजन बना कि अब ऐसे कोई भी प्रोग्राम नहीं है जिसको हम मिस करते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो। आसपास में अगर हमारे कोई प्रोग्राम है, और हम वहां पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम में माहौल मिलता है, वहां से विचार बदले, और फिर इस बिजनेस को बहुत शिद्दत के साथ किया। फिर दिन नहीं देखा, फिर रात नहीं देखा, फिर तो मुझे ऐसे लगता है उतना सर ने तो काम किया ही है, लेकिन सर से भी कई बार ज्यादा इस बिजनेस को मैंने भी जिया है। और ये पारिवारिक बिजनेस है, दोनों मिलके करने का बिजनेस है, हम और दोनों मिलके और पूरे बच्चों के सपोर्ट के साथ, परिवार के साथ करते हैं। बहुत खुशी होती है कि जब भी कोई काम करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो जो विश्वास होता है एक दूसरे के ऊपर, वो विश्वास बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अपने परिवार के ऊपर। और खास करके महिलाओं को, अगर महिला कोई अकेले की इस बिजनेस का काम कर रही हो, बहुत पॉजिटिव है, उसको पता है ये बिजनेस मुझे क्या दे सकता है। लेकिन अगर परिवार को पता नहीं है, हस्बैंड को पता नहीं है, भाई को पता नहीं है, पिताजी को पता नहीं है, तो वो ज्यादा दिन तक, लंबे समय तक इस बिजनेस में नहीं टिक सकती। बाहर तो वो पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही घर में जाती है तो वो ज्यादा दिन तक वो नहीं टिक पाती। तो सबसे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने परिवार को इसमें शामिल कीजिए, क्योंकि ये पारिवारिक बिजनेस है, एक मिशन है हमारा। अगर परिवार के साथ आप इसमें आएंगे तो आप एक दिन 101% इस बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी के साथ आ सकते हैं, क्योंकि हमारे संस्थापक पूरे परिवार के साथ इसमें है, उनकी बेटी इसमें है, उनका बेटा इसमें है, तो फिर हम क्या है। हमें भी अपने परिवार में, इसमें हो सकता है कि वो बिजनेस ना करे, इसमें भी 2-3 कैटेगरीज आएगी। अगर महिलाओं की मैं बात करूं, तो हो सकता है उनके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारियां हो सकता है उनका घर में बूढ़े बुजुर्ग हो, माता पिता हो, तो वो घर से बाहर ज्यादा नहीं निकल सकती है। लेकिन बिजनेस सिर्फ घर से बाहर ही नहीं होता है। आपके घर में अगर पॉजिटिव वातावरण है, आप बाहर से आने के बाद अगर आपका वेलकम अच्छा होता है, आपके घर में बिजनेस की बातें होती है, प्रोडक्ट को यूज किया जाता है, जब भी घर में कोई मेहमान आता है तो प्रोडक्ट के बारे में बातचीत होती है, जानकारी, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जरूरी नहीं है कि हमें पूरा दिन फील्ड वर्क ही करना है, जरूरी नहीं है कि हमें बिल्कुल बैग लेके प्रोडक्ट को, ये सारा जरूरी नहीं है, माहौल चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए, चाहे वो घर के अंदर हो। और अगर आपको इस बिजनेस में जल्दी कामयाबी चाहिए, तो आप बिल्कुल इसमें दोनों मिलके, क्योंकि जैसे मोनालिसा मैम ने बोला है कि एक और एक यहाँ पे दो नहीं होता है, एक और एक 11 होते हैं। तो ये सारे आपके सपने पूरे कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने ये मुझे मौका दिया, ये मंच दिया। बातें तो बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन मैं आप अपनी बात को यहीं पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि अगर आपको इस बिजनेस को करना है, तो इस बिजनेस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा।